नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो फाइनेंस हिंदी चैनल पर, जहां हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया की, वो भी आपके अपनी भाषा, हिंदी में। अगर आप नए हैं चैनल पर, तो जरूर करें सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही स्मार्ट फाइनेंशियल इंसाइट्स और टेक अपडेट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी और ट्रेंडिंग टॉपिक पर, भारत में क्रिप्टो कैसे खरीदें। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीदी जाती है, कौन सा प्लेटफॉर्म सही है और क्या भारत में यह लीगल है या नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए पूरा गाइड साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, क्रिप्टो आखिर है क्या। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। इसका मतलब है कि यह किसी बैंक, सरकार या किसी भी संस्था के कंट्रोल में नहीं होती। इसके कुछ लोकप्रिय उदाहरण हैं: एक बिटकॉइन, दो इथेरियम, तीन सोलाना, चार डॉगकॉइन आदि। अब सवाल उठता है, क्रिप्टो खरीदें ही क्यों? तो दोस्तों, इसके कई कारण हैं। पहला, आने वाले समय में डिजिटल करेंसीज की मांग तेजी से बढ़ रही है। दूसरा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल सिस्टम्स का भविष्य बनने जा रही है। और तीसरा, यह आपको देता है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी पैसा और निवेश पर पूरा नियंत्रण। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में क्रिप्टो लीगल है? तो जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। भारत में क्रिप्टो बैन नहीं है, पर अभी तक यह रेगुलेटेड भी नहीं है। सरकार ने इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट के रूप में माना है। 2022 में सरकार ने क्रिप्टो पर 1% TDS और 30% टैक्स लागू किया। इसका मतलब है कि आप क्रिप्टो खरीद और बेच सकते हैं, लेकिन अपने मुनाफे पर आपको टैक्स देना होगा। तो ध्यान रखें, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करें, अपने रिकॉर्ड और हिसाब को हमेशा सुरक्षित रखें। अब जानते हैं कि आखिर क्रिप्टो खरीदी कैसे जाती है। यह एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है। बस इन स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें। स्टेप 1, सही प्लेटफॉर्म चुनें। भारत में कई भरोसेमंद एक्सचेंज हैं, जैसे 1 वाजीरेक्स, 2 कॉइन DCX, 3 ज़ेप्पे और 4 कॉइन स्विच कूबर। इन ऐप्स के जरिए आप अपने बैंक अकाउंट से सीधे INR में क्रिप्टो खरीद सकते हैं। स्टेप 2, KYC वेरिफिकेशन करें। जब आप इन ऐप्स पर अकाउंट बनाते हैं, तो आपसे KYC वेरिफिकेशन मांगा जाता है, यानी KYC प्रक्रिया। इसमें आपको अपने PN कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स अपलोड करनी होती हैं। यह आपकी सुरक्षा और पहचान के लिए जरूरी है। स्टेप 3, अपने अकाउंट में पैसे जोड़ें। KYC पूरा होने के बाद आप अपने बैंक अकाउंट से ऐप में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ज्यादातर एक्सचेंज UPI, नेट बैंकिंग या IMPS को सपोर्ट करते हैं। आप 500 रुपये या 1000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। स्टेप 4, अपनी पसंद की क्रिप्टो करेंसी खरीदें। अब ऐप में जाकर अपना मनपसंद कॉइन चुनें, जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना या कोई और ऑल्ट कॉइन। फिर बस बाय पर क्लिक करें। आप फ्रैक्शनल अमाउंट में भी खरीद सकते हैं, मतलब 100 रुपये या 200 रुपये से भी शुरुआत की जा सकती है। स्टेप 5, अपनी क्रिप्टो को सुरक्षित रखें। यह सबसे जरूरी स्टेप है। कॉइन्स खरीदने के बाद आप उन्हें दो जगह रख सकते हैं: एक, एक्सचेंज वॉलेट, और दो, कोल्ड वॉलेट। कोल्ड वॉलेट जैसे लेजर, नैनो एक्स या ट्रेजर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते, इसलिए ये आपके कॉइन्स को हैकिंग से बचाते हैं। अगर आप क्रिप्टो में नए हैं, तो इन चार बातों का हमेशा ध्यान रखें। एक, छोटी शुरुआत करें। शुरुआत में 500 रुपये या आर्स 1000 से ही निवेश करें। डोट रिसर्च जरूर करें। किसी भी कॉइन में पैसा लगाने से पहले उसके प्रोजेक्ट और उपयोगिता को समझें। 3 बार भावनाओं में न बहें। मार्केट गिरने या बढ़ने पर घबराएं नहीं, शांति से सोचें। 4, सिक्योरिटी पर पूरा ध्यान दें। हमेशा 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें और पासवर्ड मजबूत बनाएं। तो दोस्तों, इस तरह आप बड़ी आसानी से भारत में क्रिप्टो खरीद सकते हैं। लेकिन याद रखिए, क्रिप्टो एक हाई रिस्क, हाई रिटर्न मार्केट है, इसलिए सोच समझकर और अपने रिस्क लेवल के हिसाब से ही निवेश करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें टेक्नो फाइनेंस हिंदी को।